स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आज सुनिए उदयराज सिंह जी द्वारा लिखा एक संस्मरण, वो अविस्मरणीय संध्या। प्रयाग की वो सुखद संध्या मुझे कभी न भूलेगी, जब भाई ओमकार शरद मुझे निराला जी से मिलाने के लिए अपने साथ रिक्शा पर बिठाकर दारागंज ले चले। मिंटो रोड से दारागंज तक का फासला कई मील लंबा है और रिक्शा भी ऐसा पुराना मिल गया कि उसकी चाल कभी तेज न हो पाती। बस शरद जी को मुझे निराला जी के विषय में ढेर सारी बातें बताने का सुअवसर मिल गया। शरद जी के हृदय में निराला, महादेवी तथा दद्दा मैथिली शरण गुप्त के लिए अगाध प्रेम है, जिसे कुछ लोग उनकी एक खास कमजोरी समझते हैं। तो बाबू शिवाजी, निराला के नए धुन से आप घबराइएगा नहीं, आप हिंदी में बोलते जाइएगा। निराला आजकल सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलना पसंद करते हैं। चलिए देखिएगा ना, वो सब बात अंग्रेजी में ही करेंगे। उनकी बातों को काटिएगा नहीं, हाँ हाँ करते जाइएगा। साथ में पैसे रखिएगा। चलने से पहले रचना का पारिश्रमिक भेंट कर देंगे। वो कुछ भी मांगेंगे नहीं, मगर हमारा धर्म तो है, यदि मूड ठीक रहा तो झट कागज कलम बढ़ा दीजिएगा। पॉकेट में कागज कलम रख लिया है ना? मैंने पहले ही आपको चिता दिया था, बाबू शिवाजी, सब मूड की बात है। यदि मूड ठीक रहा तो आज नई धारा के लिए एक ना एक रचना मिलकर रहेगी। निराला जी आजकल अपने एक प्रकाशक बंधु के साथ दारागंज में रह रहे हैं। उन्हें आपके प्रयाग आने की हमने खबर दे दी है। निराला जी अक्सर घूमते ही मिल जाते हैं। फक्कड़ स्वभाव, घर पर इस समय शायद ही मिले। खैर चलिए, उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। रिक्शा रुकता है, बस यहीं उतर जाइए। अंदर गलियों में रिक्शा कहाँ ले जाएगा। हम लोग कुछ दूर गली के भीतर चलते हैं। घूम घुमाओ गली। निराला जी के निवास स्थान के अब हम समीप हैं। सतर्क रहिएगा। लीजिए, सामने देखिए, वो टहल रहे हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं। मैं सतर्क हो जाता हूँ। आंखें उन पर गड़ जाती हैं। हूबहू वैसा ही पहलवानी शरीर, जैसा कि शिव पूजन बाबू अक्सर कहा करते हैं। उभरी हुई चौड़ी छाती, मांसपेशियों से सजी हुई बाजू, उन्नत ललाट, चेहरे पर बाल सुलभ भोलापन, नंग धड़ंग शरीर। सचमुच नर नाहर की उपाधि से विभूषित सिर्फ तहबन लपेटे टहल रहे हैं। मन किसी चिंतन में लीन है। शरद जी पहले आगे बढ़कर पैर छूते हैं, फिर मैं। बाबू शिवाजी हैं। ओह, यू आर राधिका रमन सन। जी, आई स्टिल रिमेंबर। कानों में कंगना। जी। हाउस शिव पूजन? स्वस्थ हैं। When I hear about him, I'm always reminded of मतवाला days. मतवाला दिनों की याद। जी। निराला जी मुड़ पड़ते हैं और अपने निवास स्थान की ओर। हम पीछे पीछे चल रहे हैं। नई धारा के संपादकीय विभाग के ब्रिज बिहारी जी भी अब वहां पहुंचकर हमारे साथ हो गए हैं। पहले भी नई धारा के काम से वो निराला जी से मिल चुके हैं। एक 2 मंजिले मकान के नीचे वाले बरामदे में हम पहुंचते हैं। निराला जी वहीं तख्त पर बैठ जाते हैं, हम तीनों बगल वाली खाट पर। कुछ देर को वातावरण शांत हो गया। फिर उन्होंने जोर से आवाज लगाई। प्रकाशक बंधु झट नीचे दौड़े चले आए। प्रणाम पाती के उपरांत निराला जी ने उन्हें चाय नाश्ता का प्रबंध करने का आदेश दिया। वो झट इंतजाम करने कोठे पर दौड़ गए।
और इधर निराला जी ने शेक्सपियर, मिल्टन, शैली, बायरन से लेकर रविंद्रनाथ तक की चर्चा छेड़ दी। उनकी करारी टिप्पणी तो आलोचकों की रीढ़ तक तोड़ देती रही। बीच बीच में ओंकार शरद ने कोशिश की कि उनसे कुछ और सुने, करामत दिखाती गई। मैं तो मुग्ध रहा। उस विशाल व्यक्तित्व का आवृत मापने की शक्ति मुझ में न थी। नाश्ता आया, कई तरह की मिठाइयां, नमकीन, फिर चाय। कुछ कोर कसर रह जाती तो मेजबान महोदय को डांट सुननी पड़ती। वाह, पान कहाँ है, पान मंगाओ। हाँ, आ ही रहा है। चाय नाश्ता के बाद जब हम फिर इत्मीनान से बैठ गए तो मूड का पूरा ख्याल रखते हुए शरद जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, सिर्फ आप ही के दर्शन हेतु पटना से आए हैं, नई धारा पर कुछ कृपा हो जाए। मैंने भी कहा, आपका प्रसाद पाकर नई धारा धन्य धन्य हो जाएगी और आपकी कृपा तो इस पर बराबर रही है। ब्रिजबिहारी ने भी अर्चना के 2-4 शब्द कहे। निराला जी चुप। आज हम आपके बोलने पर नहीं लिखेंगे, आप ही की लेखनी से कुछ लेंगे। इस बार शरद जी ने बड़े इसरार से कहा, जी, उन्हीं की लेखनी से स्तंभ के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने भी कहा। निराला जी चुप। चेहरे पर कोई भी लहर नहीं, शांत निश्चल। शरद जी ने इशारा किया। मैंने कागज कलम बढ़ा दिया। निराला जी ने उन्हें थाम लिया। चाहे किस्मत, फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। एक सुर में होली पर एक कविता लिखकर मेरी ओर कागज कलम बढ़ा दी। बस, मुझे तो अनमोल रत्न मिल गया। वाह, कमाल है। सुंदर गोल गोल अक्षर एक क्रम में सजे हुए, कहीं कोई काट कूट नहीं, जैसे हृदय की तस्वीर कागज पर साफ साफ उतर आई हो। पीछे उसका ब्लॉक बनवाकर मैंने नई धारा में उसे उन्हीं की लेखनी से स्तंभ में बड़े गर्व से छापा। आज वो नई धारा की निधि है। एक एक कर हम तीनों उसे पढ़ गए। हम सब अपनी आशातीत सफलता पर गदगद हो गए। सबसे ज्यादा खुशी तो शायद शरद जी को हुई होगी, मगर ये आंकना जरा मुश्किल रहा कि किसकी खुशी किससे ज्यादा रही। हम अपनी अपनी कहते रहे, मगर अब निराला जी चुप रहे। हमारे जैसे बौनों का तमाशा देखकर शायद मन ही मन हंस रहे होंगे। कुछ देर बाद जब हम चलने को हुए तो उन्होंने कहा, अभी तो प्रयाग में हो ना, फिर आना। जी अवश्य। शरद जी ने इशारा किया। मैंने झट कुछ पैसे निकालकर चरणों पर रख दिए, मगर उन्होंने उधर देखा तक नहीं। उनके प्रकाशक बंधु ने उसे उठाकर रख लिया। महामानव निराला तो आजीवन फक्कड़ रहा। उसे द्रव्यों से क्या लेना देना। उधर कोई भी आसक्ति नहीं, कभी उसकी लिप्तता नहीं। जो पैसे आए भी वो दूसरों में ही खर्च होते। अपना तो वही फकीरी भेष, वही फकीरी स्वभाव। अपना ना कोई कभी घर रहा, ना कोई खास परिवार। जब जीनियस अपनी उपलब्धि की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब बाहर भीतर वो एक हो जाता है। सारा विश्व उसका ग्रह हो जाता है और उसके सारे प्राणी उसके स्नेही। यही महाप्राण निराला का, उसकी अपनी उपलब्धियों का अंतिम चरण था। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।